जय हिंद साथियों। साथियों, कल हमने आज़ादी के 75वें साल में प्रवेश किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अमृत महोत्सव के रूप में इसे मनाने के लिए अपील की और अगले 25 साल तक हम अमृत महोत्सव मनाएंगे। दोस्तों, हम आज़ादी के 75 साल बिता चुके हैं और सही मायनों में कहें किस आज़ादी के आज़ादी हमें कई प्रकार से मिली और कई बार मिली, क्योंकि हमने कई बार गुलामी भी देखी है। आज से 1000 साल पहले हमें मुग़लों ने, मुसलमानों की सत्ता ने, मुसलमानों की आक्रांताओं ने, जो अरब से, यूनान से, अफ़गानिस्तान से, मंगोलिया से आए, उन्होंने ग़ुलाम किया। और उसके साथ एक और ग़ुलामी आती है, कुरीतियों की, कुप्रथाओं की, जैसे बाल विवाह, जैसे महिलाओं में पर्दा प्रथा और छुआछूत, दूसरी जातियों के लिए घृणा का भाव रखना। ये सब जो है वो 1000 साल से ही लगातार हम पे थोपा जा रहा था, और उसके कारण अब हम आपस में भी ये चीज़ें करने लगे हैं। लोग बोलने लगे हैं कि ये तो बहुत पुराना है, जबकि मैं इस बारे में आपसे बात करूंगा, इस गुलामी के बारे में और डिटेल से बात करूंगा और बताऊंगा कि ये जो है ये कैसे मुग़ल मुसलमान शासकों के आने के बाद, लगातार इस्लाम के बढ़ने के बाद कैसे ये बढ़ता है और उनमें उनसे कैसी ये चीज़ें हमारे पे समावित हुई। लेकिन आज हम सिर्फ गुलामी के किन किन दौर से गुजरे इस पे बात करेंगे। इसके बाद आता है 250 साल पहले, जब ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब अंग्रेज़ों ने हम पे शासन किया और वो हम उनके सत्ताधीन हो गए। और उसके भी 100 साल बाद फिर एक गुलामी का दौर आता है, जब हम अपने बौद्धिक और शैक्षणिक गुलामी का दौर में आते हैं। जब 1935 में मैकाले द्वारा हमारी शिक्षा नीति और 1960 में हमारे आईपीसी एक्ट मतलब इंडियन पेनल कोड मतलब उनकी धाराओं की नीति में हम फंसते हैं, और उससे अब लगातार फंसे हुए हैं। देखिए, 4 दुश्मनों का नाम बताया आपको और 4 बार गुलामी बताई, लेकिन अंतर क्या है सभी में कि जितनी बार भी हमने गुलामी देखी, उसमें जो हमारा प्रत्यक्ष दुश्मन था, जैसे मुग़ल आक्रांताएँ हों, मुसलमान आक्रांता हों, लुटेरे हों या फिर अंग्रेज़ हों, इनसे हमने इसलिए आज़ादी पाली कि हमारे प्रत्यक्ष दुश्मन थे। अब प्रत्यक्ष दुश्मनों की बात करें तो सामाजिक बुराइयां और बौद्धिक जो हम गुलामी में जी रहे हैं, इसकी बात करें तो हम अप्रत्यक्ष दुश्मनों में से जो सामाजिक बुराइयां हैं, चूँकि वो भी दृश्य हैं, इसलिए हम अब धीरे धीरे उनसे भी लड़ते जा रहे हैं। बाल विवाह लगभग बंद है, बहुत कम जगह हो रहा है, और कुप्रथाएं भी धीरे धीरे जो नई पीढ़ी है वह छुआछूत वगैरह सब चीज़ें छोड़ रही है। लेकिन एक गुलामी है जिसको हम सब मानते हैं। किसी से आप चर्चा कीजिए, थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल बुद्धिमान आदमी होगा या फिर कोई भी व्यक्ति जो थोड़ा बहुत जिसने स्ट्रगल किया है ज़िंदगी में, आप उससे पूछेंगे तो वो बोलेगा कि यार हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है, मतलब जब हम बौद्धिक गुलाम हुए एक सनकी अंग्रेज के कारण, जिसने हमें हमारी शिक्षा पद्धति को पूर्णतः तोड़ कर रख दिया और एक दुनिया की सर्वोत्तम शिक्षा पद्धति को तोड़कर, गुरुकुल की शिक्षा को तोड़कर, और उसने लेबर बेस्ड एजुकेशन कर दिया। मतलब सिर्फ हम लेबर प्रोड्यूस करते हैं। और आपको बुरा लगेगा, लेकिन आपके माँ बाप, मेरे माँ बाप और हम सब के माँ बाप भी अपने बच्चे को बाल मजदूर बनाने के लिए 5 साल की उम्र में, जब उसके बचपन के खेलने कूदने और सीखने का समय होता है, उस समय सिर्फ लेबर के परीक्षण के लिए लगा देते हैं। वो लेबर, अब देखिए कई तरह से हो सकता है। पहली बात तो जो इंजीनियरिंग के लिए जाते हैं, मतलब उसमें से 95%, 5% शायद इनोवेशन के लिए जाते हो, 95% तो सिर्फ लेबर होते हैं। आईटीआई करते हैं वो सिर्फ प्रशिक्षित लेबर ही होते हैं और कुछ नहीं। उसके अलावा कॉमर्स है, एमबीए है, ये सब बाबू के लिए बनते हैं, वो भी लेबर है, मतलब बी ग्रेड जॉब है, सी ग्रेड जॉब है, ए और बी के लिए। और जॉब है क्यों भाई, जॉब ही एक तरह से नौकर बनने के लिए ही जाते हैं। और हमारा बचपन से एम होता है हम कितने अच्छे नौकर बने और कहाँ हमको नौकरी मिलेगी, जब दरअसल हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमको कॉन्फिडेंस ही नहीं मिलता कि हम खुद कुछ कर सकते हैं। इसी गुलामी की बात कर रहे हैं, इसी मानसिकता की बात कर रहे हैं। हमने पढ़ाई ही पढ़ी है, और दो चीज़ें हैं, जब आप किसी भी तरह से
अपने मानसिक गुलाम से बाहर आना चाहते हैं तो समाज आपको आने नहीं देता। आपकी ज़रूरतें हैं, आप एजुकेशन सिस्टम में अपने इस तरह बुरे फंसे हैं कि आप 15 साल गुमा देते हैं। आप 15 साल, अभी अभी हाल ही में ओलंपिक हुआ और जितने भी ओलंपियाड थे उन्होंने अपने 10 साल 15 साल केवल एक खेल में बिताए और आज देखिए उनके पास करोड़ों की बारिश हो रही है और वो कुछ आइकॉन बन के उभर रहे हैं। आप भी चाहते हो आपका लड़का कल मीराबाई चानू, लड़की मीराबाई चानू बने, लड़का बजरंग पूनिया बने, नीरज चोपड़ा बने, लेकिन आपने उनको खेलने दिया क्या? क्या आपने उनको वो काम करने दिया जिससे उनका शारीरिक बौद्धिक सब विकास हो? आपने उनको बनाया ही है सीए बनाने के लिए, आपने उन्हें भेजा ही इंजीनियर बनने के लिए है, तो वो कैसे भाला फेंक कर आएंगे? जितने भी लोग बीए करते हैं, बीएससी करते हैं, बीकॉम करते हैं, आज देखिए ना इतनी बेरोजगारी है, लेकिन किसी से बोलो कि भाई तू खुद का कुछ काम कर ले, वो नहीं कर सकता क्योंकि वो इनसिक्योर है। हमने सिक्योरिटी ढूंढी है जॉब में। भाई नौकर सिक्योर होता है ना, मालिक को खतरा होता है। हम मालिक बनने की कभी कोशिश नहीं की। इसी एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ आज से मतलब 16 अगस्त से हम लगातार प्रयास करेंगे। अगले 15 अगस्त तक आपको रोज़ कुछ ना कुछ एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, अभी तो सिर्फ आज बात हो रही है कि हम कैसे गुलाम हैं, फिर इसमें हम कैसे कैसे गुलामी में फंसते गए, कौन कौन सी चीज़ें हमारी दास्ता के प्रतीक हैं, और वर्तमान एजुकेशन सिस्टम में आप अपने आपको अपने समाज को कैसे सुधारें। ये आपकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने पुराने एजुकेशन सिस्टम के बारे में कैसे अवेयर करें, लोगों को इस चीज़ की जानकारी दें। तो धीरे धीरे हम इस चीज़ को लाना आप शुरू करेंगे और हर दिन हम आपके साथ एजुकेशन सिस्टम या फिर इससे जुड़ी हुई चीज़ों के साथ रूबरू होंगे। ये पहला वीडियो है और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, बेल आइकन की घंटी दबा लें और दोस्तों को शेयर करें। यहाँ से हम आपके साथ मुहिम में जोड़ते हैं। आपको कुछ भी हमसे पूछना है, हमको कोई सलाह देनी है, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स पर जाकर कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद।